मेरा भाई है वो हमेशा इस घर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उनने आखिरी बात की कि अगर मैं जीत गया, अगर याद जीत गया तो ये फारग हो जाएंगे हल्के से। राजा साहब, इज्जत जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अगर अल्लाह ताला किसी से कुछ लेना चाहे, पूरी दुनिया जोर लगा ले, कुछ नहीं ले सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा उन्हें एक और बात की। मैं आखिरी दफ़ा इंशाल्लाह आज के बाद राजन साहब के बारे में मैं स्टेज से बात नहीं करूँगा। आखिरी दफ़ा ये कुछ चंद बातें थी, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं इनके घर गया, इनको समझाया, इनने मेरे साथ ज्यादती की। क्या ये ज्यादती हमने की कि 85 से लेकर 2021 तक आपके कारकुन, आपके बेलौत सिपाही बने रहे, जहाँ पे आपका पसीना गिरा वहाँ पे हमने अपना खून बहाया? क्या ये ज्यादती की हमने आपके साथ? हमने अपने जानी माली हर तरह की सपोर्ट, मेरा घर हमेशा आपका सेक्रेट बना रहा। कल आप तमाम भाइयों को पता है 3-4 दिन से पोस्ट लग रही थी फेसबुक पे कि राजा साहब आ रहे हैं खान हाउस इकबाल सिकंदर साहब को मनाने के लिए, और इनकी तरफ से लग रही थी, इनकी टीम की तरफ से वो पोस्टें लग रही थी। हमें क्या मालूम था वो हमारे घर आ रहे हैं? हमें तो नहीं बताया हमने फ़ोन करके। और उन पर यही तहरीर लिखी होती थी कि घर जा रहे हैं मनाने के लिए और ये बैठ जाएंगे इनके आगे। हमने पहले दिन से वादा किया था आप सब लोगों से कि हम मुशावरत से चलेंगे। जब आप आज अगर कहेंगे बैठ जाएं तो हम बैठेंगे, बाकी जो मर्जी आ जाए, नवाज शरीफ साहब भी आ जाए, हम नहीं बैठेंगे। राजन साहब का ये फर्ज बनता था, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बुरी बात नहीं है कि कोई किसी के घर गया, वो घर आए, उन्हें अपने बेटे को टिकट दिलाया, अपने बेटे को सपोर्ट करवाने के लिए हमारे घर आए, उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं। हमारे मुज़ाकरात हुए वहाँ पे बैठ के, सियासी गुफ्तगू हुई सारी। हमने इनको साफ बता दिया कि हम नहीं चल सकते, आपका जो ये आप जिस मकसद के लिए आए हम वो नहीं मानते। याद नसात के साथ, ज़ात के साथ हमें कोई इख्लाफ नहीं है, आपकी तर्ज़ सियासत के साथ हमें इख्लाफ है, और सिर्फ हमें इख्लाफ नहीं है, हम हल्के की अवाम है, हल्के के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, वो मुतनफ़र हैं आप लोगों से। वो चाहते हैं कि तब्दीली आए। आपने उनको 5 साल बिल्कुल पूछा नहीं, उनको नज़रअंदाज किया। आज वो चाहते हैं कि तब्दीली आए, तो आप बैठ जाएं। तो इसलिए हम खड़े हुए, उनकी आवाज़ बन के सामने आए। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोगों की आवाज़ सुने और ये टिकट अवाम के हवाले करें, और अवाम जिसे चाहेगी वो टिकट दे, और आप भी उसके साथ हों। जिस तरह अवाम आपको इज़्ज़त दी है, आप भी एक दफ़ा अवाम को इज़्ज़त दें। इस बात पे बात ख़त्म हुई। उन्होंने कहा कि मैं बात करूँगा, चले गए। जब वो आए उस वक्त से लेकर आखिर तक वहाँ पे मीडिया में खबरें चलना शुरू हो गई कि राजन साहब खान हाउस पहुँच गए, मुज़ाकरात जारी हैं। जब वो चले गए, ये साफ़ी भाई मेरे यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुज़ाकरात कामयाब हुए नाकाम हुए? मैंने इनको बताया कि नाकाम हो गया। हमने कहा है उनको कि हम नहीं आपके साथ चल सकते। वो खबर सिंपल से चली उनकी, और बाहर आके उनने बयान देना शुरू कर दिए कि हमने तो सियासी गुफ्तगू ही नहीं की, हम तो सिर्फ अयादत के लिए गए थे। और वो मेरे एक भाई हैं, मैं बहुत काबिल कदर हैं, शरीक भाई हैं, उनके नाम से मंसूब करके खबरें चलाना शुरू कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो 2 लोग आए थे, अंसार साहब और एक हमारे भाई हैं। और मैं हैरान और परेशान हो गया कि इतना बड़ा झूठ लोगों के सामने। और जो साफ़ियों के बारे में फिर बात की गई कि ये साफ़ी भी क्रेटा के साफ़ी और पता नहीं दुबई के क्या वो बराबर हैं। और भाई आप राजन साहब से फ़ोन करके तो पूछें। आपका राजन साहब फ़ोन ही नहीं उठाते, आपको सीधे मुंह बात ही नहीं कराते, और ख़ुद से आके यहाँ पे तनख्वाहदार सिपाही बन जाते हैं और आके खबरें लगाने शुरू कर देते हो। पहले बात की तहकीक किया करो, सच बात पूछ लिया करो उनसे। इतनी हिम्मत नहीं है, मुझसे पूछ लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच होगी हमेशा वही बोलूँगा। और मुझे समझ नहीं आई राजन साहब ने किस बात को ज्यादती कही कि उनके बेटे के साथ नहीं चल रहे। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है कि राजा साहब आपकी हयात पे लोग मुतमिन नहीं हैं। आप लोगों को देखें, उनके पास जाएं, उनसे मुशावरत करें, उसके बाद टिकट जारी करें। आप सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं, आपकी बात मानी जाती है। आप जिसका फैसला करेंगे यकीनन उसी को टिकट मिलेगा। लेकिन आप इस बात पे बाज़िद रहे कि टिकट मिले तो मेरे बेटे को मिले और किसी को टिकट ना मिले। मैं हर जगह ये स्टेज से कहता हूँ कि अगर मेरा राइट टीम बनता था तो आप दे देते राजा अकील साहब को। एक सीनियर मोस्ट वो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, जितनी खिदमात उनकी हैं, उनकी शायद राजन साहब की भी इतनी खिदमात ना हो। हल्के में हर वक्त मौजूद होते हैं। मुझे नहीं देना था, बरादरी से बाहर देना था। चौधरी वसीम मुस्तफ़ाई को दे देते, राजा नवीद मरवत को दे देते।
लेकिन आपने बाजिक रहे और टिकट जारी होने से पहले एक दफ़ा भी आपने किसी से ये नहीं पूछा कि मैं टिकट किसको मिलना चाहिए, कारकुनों की राय लेनी चाहिए। आज आपको जमात भी याद आ गई, आज आपको बरादरी भी याद आ गई। मैं फिर कहता हूँ कि अब ये मंजर बिकने वाला नहीं। जैसे हमारे बुजुर्ग राजा आजम साहब ने बात की, मैं आखिरी दफ़ा आज फिर कहता हूँ कि आए हमारी टीम का हिस्सा बने, हमें लीड करें। आपकी इज्जत और वक़ार में कमी नहीं आएगी। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई में हम ये सीट जीत के जाएंगे। और अगर ये बात आज मैं वाज़ह कर देता हूँ कि अगर आप अपनी बात पे कायम रहेंगे, अपनी जिद पे कायम रहेंगे, इंशाल्लाह अकेला टिकट लेके आप फिरेंगे, अवाम आपके साथ नहीं होगी। मेरे भाइयों, मुझे एहसास है कि वक्त काफ़ी हो चुका, बात भी काफ़ी लंबी हो गई है, बातें करने वाली काफ़ी हैं। बंडली के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मैंने जब ये हम सब ने, हमारे दोस्तों भाइयों ने जब ये जदोजहद शुरू की, एक नारा लगाया कि ये मरूसियत के ख़िलाफ़ हमने नारा ले के निकले फील्ड में, तो सबसे पहले जो लोग, जो नौजवान हमारे काफ़िले में शामिल हुए, हमारा दस्ते बाजू बने, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बंडी के लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह बंडी ने फिर साबित किया कि यहाँ के लोग बागैरत, बाजुरत, बाशऊर लोग हैं और वो हमेशा हक सच का साथ देने वाले हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ इस स्टेज की वसातत से। राजा आजम साहब, आपको सलाम पेश करता हूँ। आप पे जितना प्रेशर था, आपने जिस जुर्रत, जिस बहादुरी का मुजाहरा किया, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको कभी मायूसी नहीं होगी अपने फैसले पे। शुक्रिया अदा करता हूँ बंडी वालों आप सबका। आप ये किला राजा निसार साहब का हुआ करता था, अब ये किला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। इंशाअल्लाह इस किले में बैठ के हमने पूरा खरेटा फतह करना है। आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत चाहिए। इंशाअल्लाह आपके तावन से और अल्लाह ताला के फजल से ये सीट इंशाअल्लाह हम सब जीत के असेंबली में जाएंगे, मुजफ्फराबाद में जाएंगे। मेरे भाई शामिल हुए हैं गुजर बरादरी से। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मसाइल हैं आपके, इंशाअल्लाह अब हम आ गए, जितना भी मुमकिन हुआ। राजा खालिद साहब ने भी बात की है, आपके मसाइल अब हमारे मसाइल हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी जितनी भी कोशिश हुई वो कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में होती है। हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे कि आपके तमाम मसाइल हल हों। मैं राजा वाजिद साहब फ़ख्र बंडी सलाम पेश करता हूँ आपके बुज़ुर्गों को, जिन्होंने आपका हाथ हमारे हाथ में दिया। इंशाअल्लाह ये आप मुट्ठी बन चुके हैं और पूरे हल्के में हम फैल जाएंगे। और इंशाअल्लाह ये पीटीआई वाले और पीपीपी वाले इस हल्के में आप नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेज पे बैठे मेरे तमाम बुजुर्ग, मेरे कायदीन, उनका जो हमारे साथ शामिल हुए। इंशाअल्लाह आज मैं स्टेज की सादत से बताता चलता हूँ कि आज राजा महमूद साहब, राजा फरियाद साहब, राजा आजम साहब हमारे काफिले में शामिल हुए। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नून की जो क्रीम थी वो इस स्टेज पे बैठी होगी इंशाअल्लाह। एक दफा फिर मैं आप तमाम भाइयों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बैनर पे एक शेर लिखा हुआ है, इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो दिया है रह जाएगा। वसलाम, बहुत शुक्रिया।